फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 6 के चैप्टर 4 का लास्ट टॉपिक होगा एंगल, कोण। इसके पहले हम लोगों ने बहुत सारा कुछ देखा है इसमें। अगर आप नहीं देखे हैं तो पीछे वाले वीडियो को जाकर आप देख लीजिए। अभी आज हम लोग पढ़ेंगे एंगल, कोण। कोण क्या है, कोण का आधारभूत बेसिक्स जो है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो कोण में आइए पहले थोड़ा सा देख लेते हैं क्या हम लोग पढ़ेंगे। कोण, यानी कि एंगल। एंगल क्या है, कोण क्या है? कोण जहाँ भी कोई दो रेखा आकर एक शीर्ष बिंदु पर मिलती है और जो कोना बनाती है, कोना, जैसे ये रेखा है और एक रेखा यहाँ से आ रही है, तो ये रेखा और ये रेखा आके यहाँ एक शीर्ष पे, एक वर्टेक्स पे मिल रही है और इसका बीच का जो भाग है, इसका बीच का जो भाग है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोण। ये जो बीच का जो भाग है, ये जो कोना बना रही है, जैसे मान लीजिए घर का दो दीवार है और दो दीवार आके ऐसे मिल रहा है, एक इधर से और एक इधर से, तो ये बीच का जो बन रहा है ये भाग, ये कोना। मान लीजिए ये आपका एक घर का दीवार है यहाँ से और एक इधर से आ रहा है, ये दो दीवार, एक इधर से और एक इधर से आएगा। बीच का जो ये बन रहा है कोना, आंतरिक, इसको आंतरिक कोण कहते हैं। ठीक है। उसी प्रकार कोई भी एक रेखा, जैसे मान लीजिए कोई भी एक रेखा है और दूसरी रेखा आके उसको इस बिंदु पर मिला रही है, तो इसके बीच का जो भाग है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं, कोण। ये क्या है? एंगल है। अब ये हो गया अंदर का भाग, ये हो गया आपका अंदर का भाग, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आंतरिक कोण। ये हो जाएगा आपका आंतरिक कोण, ये अंदर वाला। और इसी पे एक कोण बनेगा आपका बाहर का कोण, जो इन दोनों रेखाओं को बाहर से मिलाएगा, तो ये हो जाएगा क्या आपका? वाह कोण। देखिए जैसे ये एक, अब ये क्या हो गया आपका? एक कोण हो गया। ये क्या हो गया? एक कोण हो गया। उसी प्रकार मान लीजिए इसको ऐसे, कैसे भी उसको कर सकते हैं, तो ये आपका क्या हो गया? आंतरिक कोण हो गया। यहीं पे एक इसी प्रकार का हम लोग आकृति लेते हैं। देखिए दो भुजाएं आके मिल रही है, एक इधर से और एक इधर से, ये तो आपका हो गया आंतरिक कोण। और ये जो बाहर से ये आप मिलाइएगा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? वाह कोण। इसको हम लोग बोलते हैं वाह कोण, यानी कि एक्सटीरियर एंगल। ये हो गया आपका इंटीरियर एंगल और ये हो गया एक्सटीरियर एंगल। तो ये आपका कोण है। कोण किसी भी आकृति में, जैसे कोई वृत्त हो, चतुर्भुज हो, उसमें आंतरिक कोण सबसे अधिक कितना होता है? 360 डिग्री। तो कोण को हम लोग किस में मापते हैं? डिग्री में। कोण को हम लोग किस में मापते हैं? डिग्री में। जैसे ये देखिए, ये वृत्त हो गया, तो वृत्त का कोण, ये चारों तरफ ये जो वृत्त है, वृत्त का कोण कितना होता है आपका? आंतरिक कोण 360 डिग्री। डिग्री का चिन्ह क्या है? डिग्री का चिन्ह क्या है? ये। तो 360 डिग्री। कोई भी वृत्त हो, उसका कोण क्या है? आंतरिक कोण 360 डिग्री। और कोई भी अगर आपका बहुभुज हो, जैसे चतुर्भुज, पंचभुज, उसका आंतरिक कोण कितना होता है? 360 डिग्री। चतुर्भुज, पंचभुज कोई भी हो। देखिए आइए, ये आपका वृत्त हो गया। तो वृत्त में ये जैसे आपका चतुर्भुज हो गया, तो इसमें कितने कोण बन रहे हैं? इसमें 4 कोण बन रहे हैं। कितने कोण बन रहे हैं? 4।
तो एक कोण ये हो गया, एक कोण ये हो गया, एक एंगल इधर आ गया, एक एंगल इधर आ गया। तो इन चारों का जो मान लीजिए ये आपका ए बी सी और डी, इन चारों कोणों का जो योग होगा, चारों एंगल का जो योग होगा उस वो कितना होता है 360 डिग्री। ये पूरा 360 डिग्री होगा, ये चारों एंगल मिला के कितना होगा 360 डिग्री। तो किसी भी आकृति में अंदर का उसका भाग, अंदर का जो भी भाग है त्रिभुज को छोड़ के, चतुर्भुज हो, वृत्त हो, पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, उसका आंतरिक कोण कितना होता है 360 डिग्री। अब आइए देखते हैं इसमें हम लोग कोण लिखते कैसे हैं। जैसे एक त्रिभुज बनाते हैं, एक त्रिभुज हम बना दिए ए बी और सी। इसमें कोण क्या कितने हैं 3, एक ये कोण हो गया, एक ये कोण हो गया और एक ये कोण। तीनों वर्टेक्स पे, तीनों शीर्ष पे जो भुजाएं जाके मिलती है वहाँ से कोण का निर्माण होता है। तो इसमें क्या है आपका, ये कोण कौन कौन सा है, तो कोण का सिंबल किस तरह से लिखा जाता है ज्यामिति में, ये है इस तरह का, दोनों भुजाएं आके जहाँ मिलती है इसे हम लोग सॉरी कोण कहते हैं। तो ये शीर्ष, ये भुजा कहाँ जाके मिल रहा है ए पर, ये शीर्ष पर कौन भुजाएं मिल रही है ए सी और बी ए, ए सी और बी ए। तो कोण का जो सिंबल है इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, मान लीजिए कोण, अगर ये कोण 60 डिग्री हो और ये हो आपका 70 डिग्री और ये हो 50 डिग्री, त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कैसा भी त्रिभुज हो उसका तीनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो इसमें देखिए इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, इसका सिंबल कैसे देते हैं, यहाँ पे लिखिए। तो इसमें हम लोग लिखेंगे ए शीर्ष पर अगर 60 डिग्री इसका मान है तो ए शीर्ष पर इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो कोण बी ए सी, जिसको लिखना है वो बीच में होना चाहिए, बी ए सी, बी ए सी, शीर्ष जहाँ मिल रहा है जिस बिंदु पे उसको हम लोग बीच में लिखेंगे। इसका मान क्या हो जाएगा 60 डिग्री, 60 डिग्री दिया हुआ है। उसी प्रकार इसको सी ए बी भी लिख सकते हैं, इसको कोण सी ए बी भी लिख सकते हैं 60 डिग्री, क्योंकि ये जो ये आपका शीर्ष है, शीर्ष क्या है ए है, वर्टेक्स क्या है ए है, तो ए को हम लोग सी ए बी भी लिख सकते हैं, कोण बी ए सी भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार देखिए अगर हमको बी वर्टेक्स का बी शीर्ष का कोण लेना है तो इसका मान कितना है 70 डिग्री। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ये हो गया कोण का सिंबल और इसको ए से स्टार्ट करेंगे, ए बी सी, क्योंकि शीर्ष हमेशा बीच में होना चाहिए। ए बी सी कितना हो गया 70 डिग्री। इसको हम लोग सी बी ए भी लिख सकते हैं, कोण सी बी ए, इसको हम लोग लिख सकते हैं 70 डिग्री, क्योंकि ये वर्टेक्स बीच में आना चाहिए, बीच में है। अब सी शीर्ष का कैसे लिखेंगे, सी शीर्ष जो है ये वाला, ये आपका जो सी शीर्ष है इसका कोण कैसे लिखेंगे, तो ए सी बी भी हम लिख सकते हैं। ये हो गया कोण का एंगल ए सी बी, ए सी बी बराबर कितना हो जाएगा 50 डिग्री। उसी प्रकार सी जब बीच में है वर्टेक्स तो बी सी ए भी हम लिख सकते हैं, कोण बी सी ए बराबर 50 डिग्री। तो इस तरीक़ा से हम लोग इसको लिखते हैं। जैसे देखिए त्रिभुज का दो भुजा जहाँ जाके मिल रहा है शीर्ष पे वहाँ एक कोण बनेगा और वो कोण क्या होगा, उसका नाम कैसे दिया जाएगा, उस वर्टेक्स को, उस शीर्ष को अंकित किया जाएगा बीच में। जैसे हम यहाँ चतुर्भुज से समझ लेते हैं, ये जो चतुर्भुज है इसमें हम लोग समझ लेते हैं। देखिए मान लीजिए ये चतुर्भुज है आपका, मान लेते हैं ये 70 आपका हो गया, ये 90 डिग्री, ये हो गया 80 डिग्री,
ये हो गया 120 डिग्री, ये हो गया 120 डिग्री। तो ए बी सी डी इसके 4 वर्टेक्स हैं, 4 ये आपका शीर्ष है। तो अगर हमको कोण ए लिखना है तो कोण ए कैसे लिखेंगे, बी ए डी, कोण बी ए डी बराबर 70 डिग्री। उसी प्रकार इधर से डी ए बी भी हम लोग लिख सकते हैं, डी ए बी भी लिख सकते हैं, कोण डी ए बी, क्योंकि वर्टेक्स जो है बीच में आना चाहिए। ये इसका नाम है, अगर क्वेश्चन में या आपको पढ़ने को आएगा उसमें मिलेगा कि कोण ए बी सी, तो उसमें ए बी सी का मतलब है कि बी कोण है, बी वर्टेक्स है। कोण ए बी सी तो यानी कि बी वर्टेक्स है। बी ए सी यानी कि ए वर्टेक्स है। देखिए जैसे बी के लिए तो ए बी सी, बी बीच में आ रहा है तो कोण ए बी सी बराबर कितना हो गया 80 डिग्री। उसी प्रकार सी बी ए भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि सी बी ए बराबर 80 डिग्री, क्योंकि ये शीर्ष है बी और बी बीच में लिखना है। सी के लिए बी सी डी, कोण बी सी डी बराबर कितना हो जाएगा 120 डिग्री। बी सी डी, अब सी वर्टेक्स के लिए 120 डिग्री इसका मान है, तो 120 डिग्री के लिए 120 डिग्री के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, बी सी डी लिखिए या सी डी बी लिखिए, सी डी बी 120 डिग्री। उसी प्रकार हम लोग डी वर्टेक्स का भी लिख सकते हैं। डी वर्टेक्स के लिए क्या लिखेंगे, ए डी सी, कोण ए डी सी बराबर 90 डिग्री, और सी डी ए भी लिख सकते हैं, तो कोण सी डी ए बराबर 90 डिग्री। तो इस तरीक़ा से हम लोग कोण का नाम देते हैं और कोण लिखते हैं। अब इसके बाद आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कोण कौन कौन से होते हैं, कोण के कितने प्रकार होते हैं। जैसे आपका एक्यूट एंगल होता है, ऑब्ट्यूस एंगल होता है, उसमें रेडियो कोण होता है, राइट एंगल होता है। तो ये सब आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कोण के कितने प्रकार होते हैं, उनका माप क्या है। अगर एक्यूट एंगल है तो उसका माप क्या है, कितना से कितना डिग्री के बीच में रहेगा। राइट एंगल है तो उसका माप क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल है तो उसका माप क्या है। तो ये सब आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो कोण का ये बेसिक था कि कोण क्या है और कैसे उसका नाम दिया जाता है, और आने वाले चैप्टर में भी वो आपका कोण का पूरा डेफिनेशन है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो चैप्टर वाइज चलेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए आज भर इतना ही। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, इससे कुछ सीखने को मिल रहा है, तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दिल लगा के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।